श्रावस्ती नगरी में सा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी ही थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा था, लेकिन होनी कुछ दूसरी ही थी। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और बाहर खेलने लायक हुआ, तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगने फिरने लगी। लोग ताली बजाकर और हंसते हुए कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी क्या दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शौक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उस आदमी ने गौतमी से कहा, देवी, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, वह तुम्हें दवा जरूर बताएंगे। तो गौतमी ने अपने शिशु को गोद में लेकर बुद्ध के पास चल दी, जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे हुए थे। वह वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तो तथागत ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देखो, तुम इस नगर में से जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, वहाँ से राई के दाने मांग लाओ, फिर मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत ही प्रसन्न हुई और राई के दाने लाने के लिए चल दी। गांव के पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई के दाने मांग कर लाने को कहा है। आप लोग राई के दाने देने की मुझे कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। तो गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। यह बात सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई के दाने नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर में गई। सब जगह उसे यही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम याद आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई के दाने मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। तो बुद्ध ने कहा, गौतमी, यह संसार का नियम है। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। गौतमी ने अपने पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई और उसे अपने हाथों में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मृत्यु के लिए पैदा हुए हो,
लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मृत्यु सबके लिए है जो पैदा हुआ है। इतना कहकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके वह वहाँ से लौट आई और लौटकर गौतमी फिर बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने उससे पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने भी सिर हिला दिया, क्योंकि अब वह सारा सच जान चुकी थी।